नमस्कार दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज का हम अध्ययन कर रहे थे और हम चक्रवृद्धि ब्याज में आज दर निकालना, समय निकालना, मूलधन और मिश्रधन निकालना सीखेंगे। तो बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन था कि 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष में कोई धन है जो 25 गुना हो जाता है, तो हमें बताना है कि उस धन के लिए रेट कितनी है। तो कोई धन है, प्रिंसिपल है, हमें नहीं पता कि प्रिंसिपल कितना है, लेकिन रेट हमें फाइंड करनी है। प्रिंसिपल हमें पता नहीं, दिया नहीं गया क्वेश्चन में हमें दिया नहीं है प्रिंसिपल, पहली चीज। दूसरी, दर हमें ज्ञात करना है और हमें समय दिया गया है कितना, 2 वर्ष, और एन दिया गया है कितना, 25 गुना हो जाता है। ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला था वो क्या था, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + कैपिटल R अपॉन 100 टू द पावर n। यही तो था। n की जगह हम यहाँ t ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? t का मतलब टाइम, n इसलिए ले रहे हैं, n का मतलब यहाँ हमने गुणा रख लिया, कितने गुना है, तो टाइम का मतलब यहाँ पे t रख लिया। अब देखो इसे अपॉन में ला सकते हैं कि नहीं, तो a अपॉन p, इधर क्या हो जाएगा, 1 + R अपॉन 100, पावर कितनी है, t। अगर हम इस पावर को इधर लाएंगे तो क्या होगा बताओ, तो किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। अगर माइनस हटाना तो क्या लिख सकते हैं, 1/t। माइनस हटाने के लिए बटे कर दो, ऐसे अगर क्या है, टी है तो माइनस टी होता, माइनस हटाना तो 1/t कर दो, तो माइनस हटाने के लिए बटे में कर दो उस संख्या को, 1 के बटे में कर दो तो माइनस हट जाता है। तो क्या होगा, a अपॉन पी इज इक्वल टू 1 + R अपॉन 100, और कोई पावर नहीं, यही तो होगा। इस इधर तो तुम्हें ज्ञात ही करना है, तो इस वाले क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। मतलब किससे, इससे 1/t। ठीक है, इसी 1/t से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब 1/t का मतलब क्या है, 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है रूट। 1/2 का मतलब क्या होता है, जैसे 2 की घात है, यदि हम लिखें 1/2, इसका मतलब क्या है, √2। जैसे 3 की पावर है 1/2, इसका मतलब क्या है, √3। बात समझ में आ रही है कि नहीं। जैसे 4 2 पावर है 1/2, इसका मतलब क्या है, रूट में 4, 4 का वर्गमूल 2। ये बात समझ में आए कि नहीं। 1/2 यानी आधे का मतलब क्या होता है, रूट, वर्गमूल नहीं पता तो जैसे 100 है, इसका वर्गमूल निकालना है तो कितना हो गया, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा कि नहीं। इसका मतलब क्या होगा, वर्गमूल में वो संख्या घट रही कि नहीं। ऐसे ही इसमें हम 1/2 का मतलब क्या निकल रहा है, यहाँ पे घात में 1/2 है, पावर में। तो बात समझ में आ रही है इसमें। देखो इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है, इससे दो निष्कर्ष निकल सकते हैं। एक तो मूलधन है P, ठीक है, और एक मिश्रधन है A। उन पे पावर कितनी है, 1/t, 1/t अलग अलग कर दी कि नहीं। इसका मतलब होगा √p और √a, होगा कि नहीं। इसका मतलब यदि आपको मूलधन और मिश्रधन पता है तो आप उसका वर्गमूल, अगर टी का मतलब क्या, वर्गमूल नहीं हो सकता। टी का मतलब होता है जितनी समय दिया गया हो, टी का मतलब, अगर इस क्वेश्चन में 2 वर्ष है तो 2 रखेंगे, 3 वर्ष होता 3 रखते, 4 होता तो 4 रखते समय। अब ये देखो क्वेश्चन कितने गुना हो जाता, 25 गुना। देखो अगर कोई धन 100 गुना हो जाता है, इसका मतलब पहले कितना था, एक, 100 का गुणा किया था वही तो 100 गुना हो गया। अगर आपसे कोई क्या, आपकी सैलरी 100 गुना बढ़ गई, इसका मतलब पहले सैलरी कितनी थी, एक, 100 का गुणा करो 100। जैसे आपका क्या, आपकी पहले सैलरी 10,000 थी, अब 100 गुना बढ़ गई, तो सैलरी कितनी हो गई, कितनी हो गई, 1 करोड़ नहीं हो गई, 10 लाख हो गई। 6 जीरो हो गया तो 5 जीरो को 1 लाख होता है, तो 6 जीरो के 10 लाख हो गए। अरे यार करोड़ में जी पता नहीं है कितने जीरो होते? करोड़ में 7 जीरो होते। ये मालूम मालूम तो होना चाहिए। नहीं मालूम है तो 1 2 2 आया, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, देसी तरीका तो है ही। लेकिन कोई बात नहीं। तो हमने कितनी मान ली,
मान लिया पहले मूलधन कितना था, एक था, अब 25 गुना हो गया तो कितना हो गया 25। इसका भी वर्गमूल निकाला। वर्गमूल क्यों निकाला, क्योंकि समय कितना है दो, तो यहाँ कितना लगा दिया हमने दो, एक का वर्गमूल एक, 25 का वर्गमूल 5। ये मूलधन है और ये क्या है मिश्रधन है। मूलधन और मिश्रधन का अंतर क्या होता है, मूलधन और मिश्रधन का अंतर ही तो होता है ब्याज, सीआई चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 4 है। तो 4 रुपया ब्याज मिला या 4 यूनिट ब्याज मिला कितने पर, ब्याज हमेशा किस पे मिलता है मूलधन पे, ब्याज हमेशा किस पे मिलता है। जैसे कि जब लाभ हानि और पढ़ रही थी तो हमने बताया था लाभ और हानि हमेशा किस पे होती है क्रय मूल्य पे। तो यहाँ क्या लिखते थे प्रॉफिट या फिर लॉस, प्रॉफिट या फिर लॉस किस पे होता था हमेशा क्रय मूल्य पे, कॉस्ट प्राइस पे, और परसेंटेज बदलने की 100 का गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा दी। होता था कि नहीं, अरे ऐसा ही होता था। जैसे कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, वैसे ही यहाँ पर इंटरेस्ट हमेशा किस चीज पे लगता है, ब्याज हमेशा किस चीज पे लगता है, जो मूलधन है उसी पर तो ब्याज लगेगा। तो मूलधन कितना है इसमें एक, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा और परसेंटेज का साइन, तो 100 का गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 400%। बात समझ में आई कि नहीं, अगर बात समझ में नहीं आई तो ये रट लो बस, कितनी यहाँ कितना है टी, इतना तो हो सकता है पी रूट में ए रूट में, और जहां टी, टी का मतलब टाइम 2 है तो 2 रख दो, 3 है तो 3 रख दो। वैसे नहीं निकलेगा इसमें, क्योंकि इसमें दो चीजें नहीं देंगी तुम्हें, दर भी तो ज्ञात करना और मूलधन भी ज्ञात करना, इसलिए उस तरीके से निकलना मुश्किल है। इसलिए तुम्हें इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए इस तरीके से निकालना पड़ेगा। अगर देखो एक क्वेश्चन और करो समझ में आ जाएगा। हाँ पहले करवाए थे, कौन क्या कब करवाए थे, दो तीन वो अलग तरीका था भाई, वो साधारण ब्याज था। सवाल यही हुए तो क्या होगा, लिख लो तुम खुद ही कर लोगे ये क्वेश्चन तो तुम्हें खुद समझ में एहसास हो जाएगा कि नहीं सही है। लिखो तुम्हारी समझ में आ जाएगा। अभी देखो तुम्हें कितनी चीज याद रखना है, ये वाली बस स्टार, ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं, आ जाएगा। कट्टम कट्टा का मतलब है इसका कोई यूज है नहीं, क्योंकि आर तो हमें ज्ञात ही करना है। और दूसरा तरीका अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो तो कट्टम कट्टा अगर हटाओगी तो एक फॉर्मूला और बन सकता है। क्या, देखो यूज नहीं करना बता रहा हूं, क्या बन सकता है यहाँ क्या बचा ए अपॉन पी पावर 1/t, ये -1 है तो इधर आओगी तो -1 हो गया, होगा क्या नहीं, ये वाला पक्षांतर किया तो माइनस का हो गया। अब इधर क्या बचा R/100, इसमें मान रख दो तो भी आंसर आ जाए। देख लो अभी प्रैक्टिस करते इसी क्वेश्चन पे। मान लो अगर तुम्हें ये नहीं पता रही तो ये पता, लेकिन इसमें कैलकुलेशन करना आना चाहिए। कैसे, देखो ए का मान कितना है यहाँ पे एक, ए का मान एक नहीं, ए का कितना है 25, और पी का कितना है एक, पावर कितनी है 1/, समय कितना था 200 बराबर R/100, यही तो है। 1/2 का मतलब क्या होता है √25/1 बराबर R/100। देखो 25 का वर्गमूल 5, एक का 1 बराबर R/100। ठीक है, अब देखो ऐसा नहीं कि 500 हो जाएगा जी, नहीं, ये क्या है ऊपर वाला, ये अमाउंट है मिश्रधन है, और ये क्या है ये मूलधन है। ठीक है, और हमें किस पे निकालना है ब्याज पे, तो ब्याज कितना होगा, ब्याज होता है, ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, तो 5 - 1 बराबर 4।
इसमें थोड़ा होशियार हो तो बनना, पर ऐसे थोड़ी रपेट दो गुणा, क्योंकि ये फॉर्मूला ओरिजिनल थोड़ी हमने बनाया है, तो यहाँ भी हमें थोड़ी बहुत याद रखनी पड़ेगी कि नहीं? तो 4 रुपए क्या होगा ये ब्याज है, तो 4 रुपए ब्याज मिला कितने पर, मूलधन पर। मूलधन कितना है 1 इंटू 100, कितना हो गया 400%। क्योंकि अगर तुम इसमें लगाती तो परसेंटेज नहीं आता, 400 आ जाता। 400 क्या, दर तो प्रतिशत में होती है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन लिखो, पहले एक सरल और फिर एक बहुत ज्यादा कठिन। लिखो 225 रुपए का, 225 रुपए का 2 वर्ष का मिश्र धन 256 रुपए हो जाता है। 225 रुपए का 2 वर्ष का मिश्र धन 256 रुपए हो जाता है। तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो उस धन की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो उस धन की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो उस धन की वार्षिक दर, देखो उसमें हमने क्या दे दिया था, गुना, और इसमें गुना करने की जरूरत है तुम्हें नहीं, क्योंकि दोनों संख्या दी गई और मूलधन भी दिया गया और मिश्र धन भी। डायरेक्ट करो सर, जब तक हमें से हटा। अरे ये तो बिल्कुल नहीं मिट रहा। अगर वर्गमूल नहीं पता तो हम बता दे रहे हैं। 15 का वर्गमूल है 225, 16 का वर्ग है 256। अब हो गया होगा बिल्कुल सिंपल। आंसर थोड़ी बना के बोला। देखो कितना धन था, 225 रुपया, ठीक है, और कितना हो गया 256 रुपया। तो कितना हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, डायरेक्ट यहीं से घटा दो। पेपर में क्या करना है, ये नहीं लिखना है बकवास, क्या करना है पेपर में, डायरेक्ट घटा दो। कितने बच्चे, 1 3 31, ठीक है। अब 31 बचे, तो 31 रुपए का अंतर आया कितने पे, मूलधन पे ही तो होता है। मूलधन कितना है 225, परसेंटेज बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई काट दो। 5 को 20, 55 25, 5 दूनी 10, 0, 5 9 45, 5 को 20, कितने बचे, ठीक है। भाग दे दो, 9 एकम 9 3 12, तो 3 बचे, 9 4 36 ज्यादा हो रहा है, 9 दूनी 29, 27, 27 कितने बचे, 7/9%। आएगा कहाँ से, वो तो बना होगा क्वेश्चन। हाँ क्या, रूट करके कर लो, देख लो। देखो रूट करके ही करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा निकालते तो ये 1 वर्ष का निकलता। कितने का निकलता, 1 वर्ष का निकलता। तो हमें कितने का निकालना है, तो वर्ष सिंपल है, 225 अनुपात में कितने हैं
200, जहां घात दो करेंगे कि नहीं, समय क्योंकि समय कितना है, 2 वर्ष इसलिए 2 आ गए, यहाँ कितना है 256, ये वर्गमूल किसका है 15 का, ये किसका है, ये क्या है मूलधन, ये क्या है मिश्रधन, अंतर कितने का है, एक का, एक का अंतर कितने पे 15 पे, परसेंटेज बदलने के लिए 100 का गुणा, 5 या 15, 5 दूनी 20/3 से चंग 18, 18 दो 6, सही 2/3, चक्रवृद्धि ब्याज ये हो गया, वो सही नहीं क्योंकि वो 1 साल का ही निकला, समझ में आ रहा, वो ठीक नहीं है, वो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज अंतर है, तो ऐसे कर लो। अरे साधारण ब्याज निकल आया उससे, क्योंकि 1 वर्ष का क्या चक्रवृद्धि क्या साधारण, गला तो वो भी नहीं है, लेकिन उस पे अगले वर्ष पे लगाना पड़ता, इसमें इसमें कोई लफड़ा नहीं है क्या नहीं, लफड़ा क्यों नहीं पूछो, कौन किसे, साधारण ब्याज में, साधारण ब्याज में निकाल के देख लो 1 साल का, एक का निकालोगे तो अंतर कितने का आ रहा है, आंसर अलग आ जाएगा, कितने आएगा 225, 256, ठीक है, और अंतर निकालोगे तो कितना निकलेगा 31, साधारण ब्याज में तो तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो, डायरेक्ट क्योंकि इनका अंतर निकाल लो दूंगा इनका, ठीक है, इनका अंतर निकाल लिया, साधारण ब्याज में पहले 1 साल का निकाल लो, इनका अंतर निकालो 31 आया, ठीक है, 1 साल की दर निकाल लो, ठीक है, और फिर क्या कर दो डबल कर दो तो 2 साल की हो जाएगी, नहीं समझ में आया तो साधारण ब्याज के लिए नहीं समझ में आया तो जो फॉर्मूला पहले बताया था वही लगा देना, n-1 वाला, हटा, चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो, लिखो अगला, 1728 रुपए 3 वर्ष में 2744 रुपए हो जाते हैं, तो वार्षिक दर कितने प्रतिशत है, 2700, 1728 रुपए 3 वर्ष बाद 2744 रुपए हो जाते हैं, तो वार्षिक प्रतिशत दर कितनी है, तो वार्षिक प्रतिशत दर कितनी है, तो वार्षिक प्रतिशत दर कितनी है? 2728 12 का क्यूब है, और 2744 14 का क्यूब है, हमने हेल्प कर दी तुम्हारे, वरना तो जोड़ा बनाते रहते 3 3 के, क्यूब निकालना हम सिखाएंगे समय पे आने, कितना और अभी 16 सही, 100/6 आ गया वहां भाग दिया तो सही है, आन तो लगाओ तुम कह रहे, 1 2 बार प्रैक्टिस कर देखो, आपको कठिन लग रहा है क्योंकि अभी तुमने रिवाइज नहीं किया, पहली बार हर चीज कठिन होती है, पहली बार तो साइकिल चलाना भी लगता है कि हेलीकॉप्टर चला रहे इस साइड पकड़ो तो साइड पटक दे, लेकिन अब तो आप पता ही नहीं चलता कि साइकिल चला रहा है कि हाथ से चला ले, कई लोग तो हाथ ही नहीं पकड़, मतलब हैंडल ही नहीं पकड़ा तो ऐसे ही चलाता रहा, तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करो, कितना 2728 और 2744, देखो डायरेक्ट करना है, 2700 कितना 1728 कितना है 2744, समय कितना है, समय 3 वर्ष, तो कितने की हो जाए पावर 3, ये कितने का है 12 का, ये कितने का है 14 का, हाँ घात 3 देखो ये लगा 3,
यहाँ तो टी ही रहता है ना, टी रहता है यहाँ पे, 2 3 4 5 कितना भी हो उसे क्या बोलते? हाँ जोड़ा बना लो। अरे एलसीएम नहीं आता, उसी के 5 को जोड़ा बना दो, कितने बन रहा है? 5 का आएगा क्यों, आता अभी तक 3 तक ही आया। अंतर कितने का पैदा हुआ? अंतर 2 का, कितने पे? 12 पे। परसेंटेज बदल ली थी, 2 का गुणा कितने हो गया? 6। इसका मतलब होगा 100/6। 6 एकम 6, 4 बचे 36। 16 सही 2/3%, 2 से काट दो, 2 4 2 30। 16 सही 2/3%। अरे 2 से काटो, 2 दूनी 4 2 30 है। पर रेशियो को हमेशा सरल अनुपात में लिखा जाता है। रेशियो को कैसे लिखा जाता है? सरल अनुपात। टाइप के क्वेश्चन जी समझ में आ गए? एक आध बार बोल दे क्या? लिखो। 8,000 रुपए का, 8,000 रुपए का, 3 वर्ष का, 8,000 रुपए, 8,000 रुपए की धनराशि का, या 8,000 रुपए का 3 वर्ष का मिश्र धन, 3 वर्ष का मिश्र धन 9,261 रुपए हो जाता है। ये बना हुआ क्वेश्चन है, लेकिन आ सकता है कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। 9,261 रुपए हो जाता है। तब वार्षिक दर प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तब वार्षिक दर प्रतिशत में या प्रतिवर्ष ज्ञात कीजिए। दर हमेशा प्रतिशत में ही होती है, लिखें या ना लिखें, ठीक है। वार्षिक दर प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। 9,261, 21 का वर्गमूल है, 21 का घनमूल है, सॉरी वर्गमूल नहीं, 21 का कल ही किया था, वहीं से याद आया हमें। और 8,000 किसका है? 20 का। तो कितने हो गए? मौखिक हो गए लो। 20 और 21, 20 में से 21 में से 20 का एक, 1/20 इंटू 100, 20 पंचे 100, 5%। लो कुछ पेपर भी नहीं उठाना। नहीं आया समझ? देखो पेन पेपर की जरूरत भी नहीं है। हमें समय कितना दिया गया? यहाँ देखो टाइम दिया गया हमें 3 वर्ष। प्रिंसिपल है 8,000 रुपए। मिश्र धन है 9,261 रुपए। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है? दर प्रतिशत में कितनी होगी, यही तो ज्ञात करना है। तो क्या था फॉर्मूला? रूट में टी, और यहाँ पर पी था, और यहाँ पर ए था। रख दो मान। 3 है यहाँ पे, क्योंकि समय कितना है? 3 वर्ष है। यहाँ कितने हैं? 8,000। और यहाँ पर भी 3। यहाँ कितने हैं? 9,261। ये किसका है घनमूल? 20 का। और 21 का। अंतर कितने का? 1 का। किस में पैदा होगा? 20 पर। 20 का मतलब क्या है यहाँ पे? 20 का मतलब मूलधन। पता होना चाहिए कि 20 का मतलब क्या है, तभी तो समझ में आएगा। क्योंकि ब्याज किस पे मिलता है? नहीं कंफ्यूज हो जाओगे कि ये वाली 21 क्यों नहीं ली, 20 क्यों ली। कारण है कि ब्याज किस पे मिलता है? मिश्र धन पे ब्याज नहीं मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन ही मूलधन बन जाता है, इसलिए ब्याज हमेशा मूलधन पे मिलता है। वैसे ही जैसे कि लाभ हानि हमेशा खरीद मूल्य पे होती है। आपने किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा, 120 में दिया तो 20 रुपए का लाभ, 80 में दिया तो 20 रुपए का घाटा। कैसे पता चला? पहले कहेंगे कि बताओ वस्तु खरीदी कितने में थी। आप चिल्ला रहा रास्ते में जा रहा मोहल्ला में, घाटा होगा घाटा होगा। आदमी के पागल हो, घाटा हो गया। कितने में खरीदी थी, कितने में बेची, ये बताओ, तब पता चलेगा घाटा हो गया। तभी पता चलेगा। एक तो क्वेश्चन क्या होगा, बताओगे कि वस्तु को कितने मूल्य में खरीदा गया है, तब ना मालूम होगा कि कितने का फायदा कितने का घाटा है कि नहीं। पता है नहीं। अगर आपको पता है कि वस्तु 1 लाख रुपए में खरीदी, एक घोड़ा था 1 लाख रुपए में खरीदा और 1.5 लाख में बेची, और कह रहा है घाटा हो गया घाटा हो गया, तो फायदा ही होगा ना 50,000 रुपए का। बोले घाटा हो गया। बोले कैसे? बोले लॉकडाउन में घोड़ा घर घर बांधे रहा, उसे खाना खिलाना पड़ा, चना खिलाने पड़े, चाहे घास खिलानी पड़ी, और शादी शाही एक भी मिली नहीं। मतलब शादी में एक भी ऑर्डर मिले नहीं।
तो कहेंगे ये नहीं जोड़ा जाएगा। ये जोड़ा जाएगा, ये तब जोड़ा जाता है जब सुन पढ़ा होगा आपने कक्षा 10 में, उसे बोलते हैं अतिरिक्त व्यय। अतिरिक्त व्यय या मेंटेनेंस कॉस्ट बोला जाता है इंग्लिश में। मान लो एक घड़ी ली 100 रुपए की, उसमें सेल नहीं थी, तभी तो 100 की दे दी उसने, 500 की घड़ी तो 10 की सेल डरा ली, तो अब क्रय मूल्य कितना हो गया। ये तुम ये नहीं कहोगे किसी से 100 रुपए में खरीदी, तो तुम किसी से अगर कहना चाहते हो जितने में खरीदी उतने में बेचने, तो तुम ये कहोगे 100 में खरीदी, कहोगे 110 में खरीदी, और बताओ 120 की, क्योंकि तुमने खरीदी, दुकान पे गए, उल्लू बने खड़े रहे वहां, ठीक, और फिर सेल डरवाई, और फिर घर तक लाए सुरक्षित, कांच फूट जाता रास्ते में तो किसकी जिम्मेदारी होती। तो इसलिए क्या करता है व्यक्ति, आप देखो लाभ क्या होता है, लाभ होता है व्यक्ति का जोखिम। लाभ क्या, अगर तुमसे पूछे कि लाभ क्या होता है, लाभ होता है जोखिम। जैसे कि लोग गुम्मा बना रहे हैं, ईंट बना रहे हैं, इस समय बना रहा है कि नहीं, अगर पानी बरस गया तो जोखिम किसे है, जो बना रहा उसी तो जोखिम है, जब वो बेचेगा तो सही लाभ होगा। इसका मतलब किसी व्यक्ति को कितना लाभ मिलेगा इस बात पर डिपेंड करता है कि वो जोखिम कितना उठा रहा है। जिसमें जोखिम उठाने की क्षमता नहीं तो मौत होके घर रहा है, लाभ उसे नहीं मिल सकता है कि नहीं। मान लो मैच खेल रहा है, तुमने मैच लगा लिया, तो जोखिम उठाना क्या है कि तुम्हें अच्छा खेलना पड़ेगा, और तुम सोचो कि वैसे जीत जाए तो नहीं। तो लाभ या हानि किस पे डिपेंड करती है, जोखिम पे। लेकिन जोखिम हमेशा कैसा उठाना चाहिए, आंख मीच के होश आभास में। आंख मीच के उठाओगे तो ऐसा ही है कि मतलब डांस कोई कर रहा, बारात किसी की जा रही। तो ठीक है, चलो आगे बढ़ो, आप टाइप चेंज करो, आ गया समझ में, या एक आध और बोले, अगले टाइप में लिखो। हम्म लिखो, कोई धन 3 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। दो तरीके बताएंगे इसके, ये क्लासिकल क्वेश्चन है। कोई धन 3 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे, पैटर्न चेंज हो गया ना, इसलिए अपडेटेड क्वेश्चन करवा रहा है। अभी जो नया नया एग्जाम आ रहा है वहां से क्वेश्चन उठाए, रेलवे के एग्जाम से, एनटीपीसी वाले से अपडेटेड क्वेश्चन ही करवा रहे, इसलिए पैटर्न पूरा चेंज हो गया। तुमने पहले पढ़ा होगा कभी तो पता नहीं कैसे पढ़ा, लेकिन लिखो 2 वर्ष, क्या बोला हम, 3 वर्षों का कोई धन है जो 3 वर्षों में कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। ये तो कॉमन सेंस होगा, वो अपने आप हल कर लेगा। हम्म कितना आ रहा, 12 नहीं आ रहा, गलत है। देखो ट्रे करेक्ट कितना आ रहा, देखो हम तो मैं देखो पहले पैटर्न भी बता दे रहा है, कंसेप्ट भी बता दे रहा है, फिर ट्रिक भी बता देंगे। ट्रिक तो बाद में बताएंगे, क्योंकि पहले कंसेप्ट में मन नहीं लगेगा। 3 सालों में कितना हो जाता है, 2 गुना। पहले कंसेप्ट से पढ़ रहा है, ठीक है, फिर पढ़ेंगे ट्रिक से। और हमें बताना है कि 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, एक्स का मतलब हमें पता नहीं कितना समय लगेगा, ठीक है। अब देखो अभी के समय, अभी कितना है, मान लो कि अभी पी है, कोई धन है वो की है, कितना है, पी है। अब वो 2 गुना हो रहा है, कितना हो रहा है, 2 गुना। 2 का गुणा कर दोगे तभी तो 2 गुना होगा, यानी कितना हो जाएगा, 2p। पी था, कितना समय लग गया इसमें, 3 वर्ष। कॉमन सेंस लगा रहा है, कोई धन था, मान लीजिए पी था, 3 वर्ष में, वो कह रहा है 3 वर्ष में कितना हो जाता, 2 गुना। तो हमने क्या किया, 3 वर्ष लिख दिया और 2 गुना कर दिया, तो पी का 2 गुना कितना होगा, 2p, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर 3 वर्ष बाद हमने चेक किया, हमने फिर 3 वर्ष बाद चेक किया तो कितना हो गया, फिर 2 गुना हो गया, तो कितना हो गया, 4p। फिर 3 वर्ष बाद हमने चेक किया, तुम कहोगे कितने वर्ष तक चलना है, हमें कितने वर्ष तक नहीं चलना, जब तक चलना जब तक 8 ना आ जाए,
यही तो कॉमन सेंस की चीज है। बोले पता ही नहीं चल रहा कहाँ तक चले कहाँ रुकने, रुकना वही है जहाँ जो आंसर निकालना वो आ जाए। तो हमने फिर 3 साल तक चली, अब फिर कितना हो जाएगा, दोगुना कितना हो जाएगा 8p। कितना समय लगा, 3 3 6 और 3 9 वर्ष। ना सूत्र ना ट्रैक, सब भाड़ में गई। कॉमन सेंस लगाया, आंसर आ गया। नहीं समझ में आया। कॉमन सेंस मान लिया कि पी है मूलधन, उसने कहा कि 3 वर्षों में दोगुना हो जाता, हमने 3 वर्ष लिखिए, दोगुना कर दिया, 2p हो गया। ठीक है। और फिर उसने कहा कि अगले 3 वर्षों में फिर दोगुना हो जाता, फिर दोगुना कर दिया, फिर 3 वर्ष में फिर दोगुना हो जाता। तो 8 गुना होने में कितना समय लगा, 9 वर्ष। और नहीं तो ट्रिक क्या है, n1 n2 इसकी पावर 1/t, t1 और 1/t2, इससे भी हो जाएगा। देखो 2 गुना होने में कितना समय लग रहा है, 1/3, ठीक है, बराबर 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, 1/t2। ये सूत्र है, ये क्या है, ट्रिक है, क्या लीजिए फॉर्मूला। ट्रिक से कैसे हो रहा, n1 n2 ये क्या है, ये धन है गुना, t1 t2 क्या है, दो समय है। तो इसकी घात कितनी हो गई, 2। इसे ऐसे ही लिखा रहा, घातांक और करणी पड़ी कक्षा 10 में, घातांक और करणी वही है जी। अब घातांक और करणी बन गई सर्ट्स एंड पावर या सर्ट्स एंड इंडेक्स। तो 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 की पावर 3, क्योंकि इसमें आधार समान करना पड़ता है, इसलिए कहते हैं कि आधार समान होने पर घातें भी समान हो जाती हैं। इफ द बेस इज सेम इज द पावर विल बी सेम। तो बेस सेम होंगे तो पावर सेम होगी, यानी आधार समान होंगे तो घातें समान होगी। गणित में ऐसा होता है कि आधार समान होने पर घातें समान हो जाती, लेकिन आधार इसका 2 है, इसका 8 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 2 × 2 टू दी पावर 3। 2 बार 3 लिखा और 2 की घात 3 कर दिया। तो यहाँ क्या किया, 2 की घात 3। कुछ बात नहीं, इतनी सिंपल है कि समझ में आसानी से आ जाएगी। t2 का मान हमें पता करना है, करना है कि नहीं, ठीक है। अब देखो आधार समान है कि नहीं, तो घातें भी क्या हो जाएंगी, समान। 1/3 बराबर, ये ऊपर गुणा हो जाएगा 3 का, 3/t2, ये 3 का 1 में गुणा होगा कि नहीं। तो 3/t2 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो t2 बराबर 9 वर्ष, 9 ईयर। बताओ आया कि नहीं। अगर जे कथा राम कथा समझ में नहीं आ रही तो जे चुन्नू सी ट्रिक याद कर लो। दो देखो, हम कंसेप्ट भी बता रहा है हर सवाल के तुम्हें, और ट्रिक भी बता रहा है। अगर तुम्हारी क्षमता अच्छी है रट रटाने की तो ट्रिक भूलोगे कैसे, n1 n2 t1 t2 खत्म। अगर ऐसे याद रखोगे n1 और बाकी घात 1/t1 तो भूल जाओगे। समझ रहे, तरीका कैसे है, एन एन है, एन एन है और टी टी है, 1 2 लगा दो, 1 2 लगा दो साथ में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अभी 1 2 क्वेश्चन और करावाएंगे तो चीज समझ में आसानी से। समझ में आ रहा कि नहीं। तो घर पे प्रैक्टिस करते कि नहीं, तो ऐसा मत करो, मैं तो ही नहीं खेलता रहा, प्रैक्टिस कर ली। ऊपर तो लग गया। लगा ट्रैक तक पहुंच गया वहां तो।
चलो लिखो अगला क्वेश्चन, ऊपर लिख दे रहा हूँ। 5 साल में 7 गुना हो जाता है तो 343 गुना होने में कितना समय लगेगा? कोई धन है वो 5 साल में 7 गुना हो जाता है, तो 343 गुना 343 गुना होने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा हमें ये ज्ञात करना। तो कोई धन है जो 5 वर्ष में 7 गुना हो जाता है, तो 343 गुना होने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन बनाने का तरीका समझ में आ रहा है? कोई धन 5 वर्षों में नहीं आ रहा बनाना तो डायरेक्ट लिख लो। कोई धन 5 वर्षों में 7 गुना हो जाता है, तो 243 गुना होने में उससे कितना समय लगेगा? सही कह रहा, आंसर बिल्कुल सही है। देख रहा है अब क्रिकेट की तरह खेल रहा मैं से हूँ तो 343 7 का क्यूब है, कितने का? 7 का है। बस हो गया। अब क्या चाहिए? तो अब क्या चाहिए? बस यही पता होना चाहिए तो बस। पंद्रह कितना आ रहा? 15 वर्ष आ रहा समय। देखो नहीं, दोनों तरीके से बता दे रहा हूं। देखो कौन से पहले कंसेप्ट से बताएं? मान लो पी है कितना है, अभी इधर मानो मान लिया कितना है पी है। अब कितने वर्षों में? 5 वर्षों में कितने गुना हो रहा? 7 गुना, तो कितने हो गए? 7 पी। अगले 5 वर्षों में कितना हो रहा है? जी 5 वर्षों में फिर गुना होगा, कितने हो रहा है? 49 पी। ठीक है, अगले 5 वर्षों में कितने गुना हो रहा फिर? 7 गुना, कितने हो गए? 343। 5 10 और 15 है ही नहीं कुछ। चाहे जैसे करो, सूत्र लगाओ या ना लगाओ, उससे क्या है क्या नहीं? और सूत्र से करो तो देखो, सूत्र से भी देख लो। n⁻1/T1, n⁻1/T2। देखो n का मान कितना है यहाँ पे? 7 गुना। घात कितनी? 1/5। यहाँ कितनी है? 343। घात कितनी है हमें पता ही करना है, तो T2 पता करना है। देखो 7 की घात 1/5 बराबर 7 की घात कितनी हो जाए आप? 3। 1/, आंसर तो एक ही है, आंसर गलत नहीं हो सकता। जे कब काम नहीं करेगी ट्रैक? ट्रैक जे काम वैसे तो हमेशा करेगी। मान लो कि तुम्हें n2 नहीं दिया गया है, तब फंस सकते हो तुम। वैसे ये ट्रैक तो हमेशा काम करेगी। देखो अब इसमें घातें समान है, इसमें आधार समान है। क्या समान है? आधार समान है, तो क्या समान होगी? घातें भी समान होंगी। तो 1/5 बराबर ये 3 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/T2। तो कितने हो गए? 15 वर्ष। जीवन इतना कठिन नहीं इतना लग रहा था, है सिंपल। वैसे ऐसा क्वेश्चन के लिए तुम्हें ये करने का जरूरत नहीं है रफा बंडल, मन में ही सोच लो। 7 49 49 27 43 5 10 15 वहीं खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा कब होगा? जब बराबर प्रैक्टिस करोगे, 2 4 बार लगाओगे क्वेश्चन तो। हाँ, और तुम्हें जो निकालना आना चाहिए, या तो रटा होना चाहिए सीधा, या फिर निकालना आना चाहिए। और हम तो कहेंगे कि 20 तक तो याद कर लो। 40 तक पहाड़े और 20 तक वर्गमूल और 10 तक घनमूल। 20 तक तो हवा निकल जाएगी तुम्हारी 10 तक ही बहुत होते है क्या नहीं? होते क्या नहीं?
क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा होंगी 3-4 डिजिट में, लोगों को अपना बर्थडे याद नहीं रहता। हटा दें? तो चेंज करें फिर, एक आध और बोल दें। लिखो कोई धन 5 वर्षों में 5 गुना हो जाता है। या लिख लो 5 वर्षों में 25 गुना हो जाता है, ऐसा 25 कर लो। 5 वर्षों में 25 गुना हो जाता है। तो क्योंकि ये क्वेश्चन जो हम बोल रहे थे वो ज्यादा कठिन हो जाता, फिर तुम्हें दिक्कत हो जाती, 5 5 5 का बहुत बार करना पड़ता। तो 625 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो 625 गुना होने में कितना समय लगे? तो 5 वर्षों में करना पड़ा तो बना के बोलो। आगा चलो कोई दिक्कत नहीं, अगला लिखो, सरल क्वेश्चन बोलो तो जान लिखो अगला क्वेश्चन। कोई धन 15 वर्षों में 11 गुना हो जाता है। कोई धन 15 वर्ष, जो गठन होता है हम खुद ही कर देते। कोई धन 15 वर्षों में 11 गुना हो जाता है। 15 वर्षों में 11 गुना हो जाता है। तो 1331 गुना होने में कितना समय लगेगा? अब करो, 1331 गुना होने में कितना समय लगेगा? 1331 11 का क्यूब है, 11 को 3 बार लिखोगे तो 1331, तो कितना आ गया? और पता है तुम डायरेक्ट गुणा कर दो, समय का इससे गुणा कर दो, 15×3 = 45। समय का अगर घात से गुणा कर दोगे, समय का घात से, जैसे घात 3 आ रही, 11 की घात कितनी आ रही? 3, समय कितना है? 15 वर्ष। तो एक ट्रिक हो गई कि समय का यदि घात से गुणा कर दिया जाए तो डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। देखो करके दिखाएं। देखो एक तरीका और निकाल लिया। अब देखो कितना समय था, कोई दिन 15 वर्षों में, तो 15 वर्षों में हो रहा 11 गुना। 11 गुना कितने वर्षों में हो रहा? 15 वर्षों में। तो हमें कितना करना है? 1331 गुना होने में हमें कितना समय लगेगा? ठीक है, अब देखो 11 की पावर 1/15, और यहाँ 11 की पावर कितनी है? 3। ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा, होगा कि नहीं? नहीं समझ में आया तो एक स्टेप पर बढ़ा दो। ठीक है, अब जो देखो आधार समान है तो घातें भी समान होगी, लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहीं काट दो, 15×3 = 45। इसका मतलब ये वाली घात का ये वाली घात से गुणा कर दो। कैसे गुणा होता है? देखो 1/15 बराबर 3/T2। इसका गुणा करो तो T2 बराबर 3 गुणा 15×3 = 45 वर्ष निकला है। इतना कठिन नहीं है जितना लग रहा था। अब लिखो, अब ये ट्रिक काम नहीं करेगी अगले क्वेश्चन पे। अगर समय निकालना हो तो ट्रिक काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसमें घात होती है और घात के साथ क्या करोगे? उसमें फिर तुम्हें कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। हाँ इतना बड़ा चीज नहीं, तुम आराम से कर लोगे। लिखो अगला क्वेश्चन। हाँ आ गया होगा समझ में, 3-4 क्वेश्चन कर ली। लिखो कोई धन 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है।
कोई धन 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। कोई धन 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। तो 20 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा? आप आ जाओ। इसमें गुणा निकालना है। कंसेप्ट की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन ट्रिक की अपनी सीमा होती। 8 गुना नहीं आ रहा, 16 गुना। करो, कोशिश करो। हाँ, 25 नहीं आ रहा, 16 आराम से। देखो इतना कठिन नहीं है, इतना तुम सोच रहे हो। कितने वर्षों में? 5 5 वर्षों में 2 गुना। एक क्वेश्चन है कि 5 वर्षों में कोई धन है, 5 वर्षों में कितने गुना हो रहा? 2 गुना हो रहा। ठीक है, 5 वर्षों में 2 गुना हो रहा है, तो 20 वर्षों में कितने गुना होगा? 20 वर्षों में कितने गुना होगा? हाँ हाँ, ये तो कंसेप्ट है, जिससे तो सभी आएंगे, वो तो कंसेप्ट है, वो ट्रैक थोड़ी है। उससे तो सारे क्वेश्चन आएंगे। समझ में आ रही? उससे तो सारे क्वेश्चन आएंगे, कंसेप्ट है वो तो, कॉमन सेंस। देखो यहाँ देखो, ये कितने गुना हो गया यहाँ पे? 5 चको 20। ये 20 साल है, 5 के कितने गुना है? 4 गुना है भाई। 5 में 4 का गुणा करोगे तभी तो 20 होगा। तो जब यहाँ गुणा कर रहा है तो यहाँ भी गुणा होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? तो क्या करेंगे फिर? 2 की घात क्या लगाएंगे? 4। 2 की घात 4 का मतलब क्या है? 2 × 2 × 2 बराबर कितने? 16। ये डायरेक्ट को सब पढ़ना पड़ रहा है कि नहीं भाई? ये 4 गुना है तो 2 की घात उतने ही चढ़ाने जितने गुना है। नहीं समझ में आया? तो देखो, नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा तरीका, एक तरीका और है। देखो 5 वर्षों में कितने गुना हो रहा? कोई धन पी था, 5 वर्षों में कितने गुना हो गया? वही कंसेप्ट। 5 वर्षों में 2 गुना हो रहा, 5 वर्षों में कोई धन। ठीक है, अब हमें कितने वर्ष तक ले जाना? 10। कितने हो गए? 5, 10, 15, 20। अब 2 2 गुना करते जाओ, कितने हो जाएंगे? 4 पी। 4 दूनी 8 पी। और ये कंसेप्ट, ये सदाबहार है, रामबाण औषधि है। चाहे खांसी हो, चाहे जुकाम हो, चाहे बुखार हो, सब में पिला दो सही हो जाएगा। और ट्रैक होती है मतलब पर्टिकुलर काम के लिए। आ रहा समझ? जैसे अंगराज कर्ण के पास क्या था? एक बाण था, जिसे वो एक ही बार संधान कर सकता था। उसने किया अर्जुन पे, उसके पुत्र घटोत्कच ने उसे बचा लिया। नाम याद नहीं आ रहा अभी उसमें। तो ट्रैक वो उस तरीके की चीज होती है, जिसे एक बार यूज करने के बाद फेंक देना पड़ता है। मतलब दूसरे क्वेश्चन चेंज होने पर वो काम नहीं करेगी। लेकिन ये कंसेप्ट है, ये ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र का मतलब किसी भी विपत्ति में तुम उसे चला दो, वो काम करेगा ही करेगा। तो ये कंसेप्ट, ये तो आना ही चाहिए। ये तो तुम्हें, ये तो कॉमन से, ये कोई सूत्र है, कोई ट्रैक है? कुछ नहीं है, हमने तो वैसे ही बना लिया। क्वेश्चन अच्छा है कि नहीं? अगर अच्छा है तो दूसरा क्वेश्चन लिखो। कोई धन 21 वर्षों में, कोई धन 21 वर्षों में 343 गुना हो जाता है। कोई धन 21 वर्षों में 343 गुना हो जाता है।
तो 2401 गुना होने में कितना समय लगेगा? हाँ, पुराना वहीं के वहीं पहुंच गए, वही क्वेश्चन पे। ऐसे सूत्र से कर सकते हो, क्योंकि इसमें गुना नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है? टाइम। कोई धन 21 वर्ष में 343 गुना हो जाता है, तो 2401 गुना होने में कितना समय लगेगा? 343 7 का क्यूब है, और 2401 7 का घात 4 है, 7 की घात 4 है। 2401 7 की घात 4 है, अब कर लोगे। टाइम तो बहुत होगा, तुमने बताया। चलो अभी और पढ़ लो, 9:30 तक इंग्लिश में पढ़ लो। चलो ये क्वेश्चन तुम घर पे कर लेना, कर लोगे पहले वाले तरीके से करना। एक, हाँ, ये क्वेश्चन और बोल दे रहा घर के लिए। अरे वही सूत्र लगा दियो या कॉन्सेप्ट लगा दियो। अरे गुना पूछना तब लोचा है, गुना नहीं पूछना है तो कोई लोचा नहीं है। अगला क्वेश्चन और लिख लो घर के लाने। फिर हम सोच रहे हैं एक तरी एक और मूलधन निकालना और सिखाते हैं आज। ये कर लेना घर पे, ठीक है, आराम से इत्मीनान से। हमने बता दिया कि 343 किसका क्यूब है? 7 का क्यूब है, और 2401 7 की घात 4 है। अगला क्वेश्चन लिखो, 21 वर्षों में कोई धन 128 गुना हो जाता है। और एक होमवर्क और के 20 तक के वर्गमूल, 10 तक के घनमूल कल याद करके आना, पूछेंगे, ठीक है। 20 तक नहीं तो कम से कम 10 तक वर्गमूल, 10 तक घनमूल याद कर लीजिए, मतलब ये नहीं है कि लकीरें लगी पत्थर पर। अगला क्वेश्चन लिख लो, ये घर कर लेना तो नहीं लपेड़ा लगे। हाँ, आंसर आगा तो अच्छी बात, 28 है ये। 21 वर्षों में कोई धन, उसे समझ में आ गया नहीं कौन सा? जिसे समझ में आता है गढ़ तो वो मजे लेता है, और जिसे समझ में नहीं आता वो टाइम काटता है, यही होता है गढ़। 21 वर्षों में कोई धन 128 गुना हो जाता है, 128 गुना हो जाता है, तो 1024 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो 1024 गुना होने में कितना समय लगेगा? 128 2 की घात 7 है, और 1024 2 की घात 10 है। नहीं तो वर्गमूल, नहीं तो तुम एलसीएम वैसे करके खुद निकाल सकते हो, एलसीएम से निकाल सकते हो, कर लेना। कैसे निकालोगे? 100 ऐसे निकाल सकते हो, नहीं पता भूल जाओ तो, 2 छक 12 2 चौक 8, आराम से निकालते जाओ, फिर 2 से निपटा दो। 2 3 6 दूनी, आ रहा समझ? पता चल जाएगा कितनी घात है। इसके लिए रटने की जरूरत क्या है? अगला क्वेश्चन लिखो, मूल चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों में मूलधन ज्ञात करना। चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों में मूलधन, अगली हेडिंग है, अगला कंसेप्ट है, ये खत्म हो गया, और कल चक्रवृद्धि ब्याज समाप्त हो जाएगा तुम्हारा। कल प्रैक्टिस करेंगे जितने कॉन्सेप्ट हम अभी पढ़ रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न में मूलधन ज्ञात करना, टू फाइंड द प्रिंसिपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चंस। देखो, 5 वर्षों में कोई धन, 5 वर्षों में कोई धन 9,000 रुपए हो जाता है का मतलब क्या है? मिश्र धन। तथा 10 वर्षों में वही धन, धन वही है, धन चेंज नहीं होगा, पर समय चेंज हो गया, डबल। तथा 10 वर्षों में वही धन 12,000 रुपए हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। कौन सा? क्या साधारण ब्याज, क्या चक्रवृद्धि ब्याज, उसमें चार्जेस लगा? मूलधन निकालना है वो तो, जब समय नहीं दिया गया तुम्हें पता ही नहीं चल रहा, उसमें तुम्हें यूज कहाँ हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, कहाँ साधारण ब्याज यूज हो रहा है? वो तो कॉमन सेंस के क्वेश्चन चल रहा है। इसमें पता कहीं समझ में आ रहा क्या है? ना उसकी जरूरत पड़ रही। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज तब सोचते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, P × R × T, A = P। करो।
कर रहा कोशिश। आंसर है 6,750। 6,000 रुपये तक पहुंच गए। वैसे ही भाई कॉन्सेप्ट से लगाने। देखो, कोई दाने 5 वर्षों में कितना हो जाता है? 9,000 रुपये हो जाता है, यानी कि ये क्या है? मिश्र दाने। और 10 वर्षों में कितना हो जाता है? 12,000 रुपये हो जाता है। इसका मतलब ये भी क्या है? मिश्र दाने। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है। अब पहले कंसेप्ट देखो, ट्रिक पता करने पर लगेगी कि नहीं। मान लिया कि मूलधन कितना है? पी है। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में कितना हो रहा है? 9,000 रुपये। भाई इसमें क्या है? इसमें रुपए है, उसमें गुना थे बस। उसमें पी की जगह टू का कर दी थी, टू पी हो जाती थी, इसमें गुना करने की क्या जरूरत है, रुपए ही थी। ठीक है। और 10 वर्षों में कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? 12,000 रुपये हो रहा है कि नहीं? अब आपको ये पता करना है कि 9,000 रुपये 12,000 का कितना भाग है, तो कैसे पता करेंगे? 9,000 बटे 12,000, ऐसे ही तो पता करेंगे। 3 जीरो से 3 जीरो ने पट गए। 3 × 9 चौको कितना है? यानी कि 12,000। कितना? 3/4 है किसका? आप कह सकते हो कि 12,000 किसका? 9,000 का 3/4 है। इसका मतलब इसमें कितने का मल्टीप्लाई किया? 3/4 का। 10 वर्षों में 3/4 के हिसाब से कितना हो गया वो धन? 9,000 रुपये। इसका मतलब ये भी 3/4 होगा। आ रहा समझ में? जब ये दिया नहीं था पी से हम पता नहीं कर पाते, इसलिए पहले हमने इसे सॉल्व किया और पता किया कि कितने गुना। भाई उसमें हम गुना करते थे कि नहीं? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 50 गुना, तो ये कितने गुना है? और बटे में आ गया 3/4 गुना। तो 9,000, 12,000 9,000 का कितने गुना है? 3/4 गुना। तो पी का 9,000 कितने गुना होगा? 3/4 गुना। भाई यहाँ पर कोई चेंज होता था कि नहीं? दो 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 गुना करते थे, तीन 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 गुना करते करते थे। ठीक है, आ रहा समझ? अब ये देखो, इसका मतलब होगा पी का 3/4 गुना कितना है? 9,000 रुपये। यही तो मतलब है इसका। पी का 3/4 कितना है? 9,000 रुपये। बस सॉल्व कर लो तो निकल आएगा। 3 एकम 3, 3 3 जा 9, 0 0। पी इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 × 9 तो चौको 12,000 रुपये। उल्टे काट दे। हाँ। आंसर 4/3। तो काटा गलत है। 4/3। 3 × 9 तो चौको 12। गलत काट दिए क्या? फिर से देख ले। हम्म, नहीं ये तो सही है। ये गलत है। बड़ी संख्या ऊपर लेना है और छोटी संख्या नीचे। बस यही अंतर हो गया, तभी तो गलत है। तो कितना? 12,000 बटे 9,000। तो कितने हो गए? 3 × 9 तो चौको 4/3। ये भी कितना होगा? 4/3। बस ये ध्यान रखना है कि बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या का भाग देते हैं, वो तो देते ही है वैसे। ये इतना ध्यान रखना। कितना? 4/3। अब काट दो 9 से। तो पी बराबर कितना हो जाएगा? 9,000 इंटू 3/4। तो पी बराबर 29, 27,000 बटे 4। 4 का भाग दे दो। 4 × 5 4 × 6 24। 3 बचे। 4 × 7 = 28। कितने बचे देखो? 4 × 6 = 24। 3 बचे। 4 × 7 = 28। 2 बचे। 4 × 5 = 20। 0। कितना आ रहा? हाँ, 6,750। 6,750 यही यार। तो बड़ी संख्या में हमेशा छोटी संख्या का भाग देते, ये तो पता ही है, गलती से लिख गया। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? नहीं आया तो ये क्वेश्चन और बोल दे रहा मैं।
एक क्वेश्चन और बोल दे रहा, घर से कर लेगी वह, और कल चक्रवृद्धि ब्याज तुम्हारा समाप्त हो जाए। भाग तो पता ही है कि बड़ी संख्या में किसका देंगे, छोटी संख्या हमेशा ही देते हैं वो तो। नहीं पता चल रहा हो तो ऐसे समझो करो कि अगर 50 रुपए की पसी आलू है, 5 किलो लेना है, या फिर मान लो 1 किलो लेना है, 5 किलो आलू 50 रुपए के, 1 किलो निकालना है, तो बताओ 5 में 50 का भाग दोगे या 50 में 5 का? भाई 5 का देंगे 50 से, तभी तो पता चलेगा 10 रुपए किलो है। ऐसे ही यहाँ कॉमन सेंस लगा दिया। लग गया। अब एक क्वेश्चन दे रहा है तुम्हें घर के लाने, बाकी इंग्लिश पढ़ लेना। देखो, 7 वर्षों में कोई धन 66,300 रुपये हो जाता है। 7 वर्षों में कोई धन 66,300 रुपये हो जाता है। 7 वर्षों में कोई धन 66,300 रुपये हो जाता है। तो 14 वर्षों में, तथा 14 वर्षों में 99,450 हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। 7 वर्षों में कोई धन 66,300 रुपये हो जाता है, तथा 14 वर्षों में 99,450 हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। एक बार और बोल दे रहा है, 3 बार बोल देते हैं हम। 7 वर्षों में कोई धन 66,300 रुपये हो जाता है, तथा 14 वर्षों में 99,450 रुपये हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो क्या करोगे, 99,450 बटे 6,300 काट दोगे तो 3/2 निकल के आएगा। गुणा में कितने निकलेगा, 3/2। बस 3/2 से सॉल्व कर लो। P × 3/2 बराबर कितने की करोगे, 66,300 के आंसर निकल आएगा। नहीं तो करके दिखाएं। नया दिमाग लगा लियो, और बोल दे फिर एक आध। चलो यही कर लियो, खत्म होगा बस। चलो इंग्लिश पढ़ लें अब। प्रदीप कहाँ गए, वो नहीं आज। तो देख ले बाद में। प्रदीप से कह दो आ जाओ, क्या दिक्कत आ रही थी नाम। लिखो, अब अंग्रेजी पढ़ लो। हम्म। का क्वेश्चन, प्रीपोजिशन की। चलो बढ़िया ना। तो प्रीपोजिशन कहाँ तक हुए थे, पावर हो गया था है? अब पावर हो गया ना। अब लिखो बिलो अंडर बीनीथ, अंडर बीनीथ, बिलो और अंडर लिख रहा हूँ। बिलो, BELOW, बिलो, बिलो पॉवर्टी लाइन, above द पॉवर्टी लाइन। बिलो, अंडर और बीनीथ। हाँ बीनीथ, BNEATH, BENEATH और अंडर बीनीथ। 3 चीजें हैं देखो। हम पढ़ रहे हैं क्या, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में हम क्या पढ़ रहे हैं, एक साथ। बिलो, बिलो का मतलब नीचे, और अंडर, अंडर का मतलब नीचे, और ब्रीथ, और अंडर बीनीथ। अंडर 4 शब्द है, इनका मतलब होता नीचे। नीचे,
नीचे ऐसे देख लो, बिलो। ऐसे में आप बना, मतलब ये कोई ऊपर वस्तु रखी है उसके नीचे है, बिलो का मतलब नीचे। ठीक है, दूसरा लिख लो, सेम। अंडर, एक जैसा। और ये बच्चा अंडर बीनीथ, इसका मतलब है कि बहुत सारे लेयर के नीचे आदमी के साथ गेट के अंदर घुसा। और जो ये अंडर बीनीथ है, इसका मतलब जिसमें लेयर हो, जिसमें क्या हो, लेयर। लेयर का मतलब बहुत सारे एक ही अंदर एक एक। और इसका मतलब है कि घिरा होना, इसमें क्या हो, घिरा हो। इसका मतलब नीचे हो। हाँ, ऐसे ही तो बनाने। इन सब का मतलब क्या होता है, नीचे। लिख लिया, रिकॉर्डिंग तो चल गई नहीं। ये तो गड़बड़ है ना, इंग्लिश की हम चालू करना।